जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। और मैं पढ़ा रही हूँ एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज हिंदी साहित्य का इतिहास का आखिरी क्लास होगा, तो एंजॉय करिए क्लास का सभी लोग। पहला ही प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल या श्याम बिहारी शुक्ल? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर ए। महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह कब आया था? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह आया। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद हो गया है सभी को। 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपी थी, है ना, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। और शीर्षक इसका क्या था? अगर पूछ दे कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आई थी और इसका शीर्षक क्या था, तो शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। ये तो इतिहास बाद में हुआ, तो इसका शीर्षक पहले था हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास नाम से था, शीर्षक से ये प्रकाशित हुई थी। उसके बाद ये 1929 में आई थी। और मिश्र बंधु विनोद का याद ही हो गया हम लोगों को कि मिश्र बंधु विनोद किसका है, तो मिश्र बंधुओं का है। मिश्र बंधु में कौन कौन? 3 लोग हैं, तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, 3 लोग हैं। कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 4 भागों में। बार बार पूछते हैं, पूछा गया प्रश्न है कि कितने भागों में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित हुआ था? 4। तो प्रथम जो भाग था ना, प्रथम भाग, जो प्रथम इसका भाग था वो प्रथम 3 भाग में प्रकाशित हुआ था। प्रथम जो था 3 भाग में प्रकाशित हुआ था इसका। और कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। और चतुर्थ भाग कब आया था? चौथा भाग कब आया था? चौथा, तो चौथा देखिए, चौथा में 34 मिल रहा है ना, चौथा 34, तो ऐसे याद कर लेंगे 1934। प्रथम 3 13, देखिए 3 है, प्रथम 3 भाग है तो 13 यहाँ आ जाएगा। चौथा है तो 1934 हो जाएगा चतुर्थ भाग। और श्याम सुख गणेश ये मिश्र बंधु हैं। आगे देखते हैं प्रश्न कौन सा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुस्तकों का सही पुस्तकों का अनुक्रम बताना। तो सबसे पहले कौन सा आया था? सबसे पहले आया था ये प्रश्न जो है ना, ये यूजीसी नेट का प्रश्न है और 2005 में आया हुआ है। तो इसके लिए अगर जैसे सही अनुक्रम अगर लगाना होगा तो हमें पुस्तकों का डेट याद रखना पड़ेगा। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये सबसे पहले है किसका? तो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और कब आया था? तो 1970 में आया था। उसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है, ग्रंथ है। और ये कब आया था? ये 1986 में आया। 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में। फिर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये तो 2003 में आया था। 2003 में हिंदी साहित्य का नहीं, ये तो 2003 में ये वाला है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है ये 2003 में है, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा ना। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये किसका है? ये बच्चन का है। बच्चन का हो जाएगा तो 1996 में हो जाएगा। उसके बाद आएगा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
ऑप्शन नंबर बी। पहले मध्यकालीन बोध का स्वरूप आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1970। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, ये 1986। और 1996 में इन्हें पुरस्कार मिला था। 1996 में रामस्वरूप चतुर्वेदी को इसी पुस्तक के लिए पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास कब मिला था? तो 1996 में मिला था। और कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको मिला व्यास सम्मान मिला था। इनको 1996 में मिला था, जब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आया डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य की भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ में किसके द्वारा लिखा गया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या मोहन अवस्थी। तो किसके द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य की भूमिका? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसमें क्या लिखा है? इतिहास नहीं होगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक है। और ये GIC 2009 का प्रश्न है, इसलिए इस पर कॉमन नंबर मिला था। तो यहाँ हिंदी साहित्य की भूमिका होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका नहीं होगा। लेकिन है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका होगा। ये यहाँ जो है ये नहीं होगा, इतिहास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और इनका जो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का कब आया था? तो 1940 में आया था ना, 1940 में। और इनके और भी है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, एक अलग से हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, वो 1952 में आया था। 1952 में, 1952 क्या लिख रहे हैं हम? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में। और हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है इन्होंने, वो भी 1952 में ही है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो कौन सा लेखक है जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सेंगर हैं, महेश दत्त शुक्ल या मौलवी करीमुद्दीन या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये हो जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। ये प्रश्न GIC PGT 2009 का प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें सर्वप्रथम तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही ना अपने इतिहास ग्रंथ में, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रियर्सन का है। इन्होंने इसमें काल विभाजन किया था। और ग्रियर्सन ने ही हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में किया था? 11 भागों में किया था। 11 भागों में हम लोग पढ़े भी हैं इसको। पहले भाग का चारण काल था, चारण 15 जायसी ऐसे करके पढ़े थे ना। चारण 15 जायसी, ब्रज का कृष्ण मुगल का तुलसी, रीति तुलसी 18वीं, कंपनी के शासन में विक्टोरिया, कंपनी के शासन में विक्टोरिया। ऐसे याद कर लिया जाएगा तो 11वां भाग याद हो जाएगा। चारण काल 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा जायसी से जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और 5वां मुगल दरबार हो जाएगा। 6वें में तुलसीदास, 7वें रीति काव्य, 8वां फिर तुलसीदास के अन्य परवर्ती, यानी 6वें में आ जाएगा तुलसीदास और फिर 7वां में तुलसीदास के अन्य परवर्ती। 8वां हो जाएगा 18वीं शताब्दी। 8 है तो 18वीं हो जाएगा, 8 से 8वां भाग 18वीं शताब्दी। 9वां है तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान।
नहीं, कंपनी कंपनी 9वां जो है, 9वां 18वीं शताब्दी। याद किया है कि 9वां भाग 18वीं, तो 9 दूना 18 होता है, तो 18वीं शताब्दी हो जाएगा। और 10 में है कंपनी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11 से महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 11वीं में आता है। चलिए आगे देखते हैं। तज़किराए शुअराई ये किसका है? तो तज़किराए शुअराई जो है मौलवी करीमुद्दीन का है। मौलवी करीमुद्दीन का है, करीमुद्दीन का है ये तज़किरा। मौलवी करीमुद्दीन का क्या है? तज़किरा ए शुअराई। कब लिखा था? तो 1948 में लिखा था ना, 1948 में। 1948 में लिखा था ये। और महेश दत्त शुक्ल का हम लोग पढ़े ही हैं, भाषा काव्य संग्रह है। श्री सिंह सेंगर का श्री सिंह सरोज है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 118 है। क्या लिखा है? इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो ये शुक्ल जी का ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास है। कब लिखा गया था? 1929 में। पहले तो इसे शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र ग्रंथ बन गया। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका किस शीर्षक से लिखा गया था? तो शीर्षक हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास पहले था, ये बाद में इतिहास बना। और राम कुमार का क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। किसका है? ये राम कुमार वर्मा का ही है। सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का है। गणपत चंद्र गुप्त का है। शिव सेंगर का है, शिव सिंह सरोज है। आगे प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, हिंदी साहित्य को प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है, राव संस्कृत्यायन ने कहा है, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? ये राजकुमार नहीं है, राम कुमार वर्मा। कौन कहे हैं? वीर कौन थे? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर किसने बना दिया? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये प्रश्न है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कह दिया कि बहुत वीर है ये काल जो था बहुत वीर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 120। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? जो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, तो ये हो जाएगा 1929 में। 1929 यही है, 1929 में। ये प्रश्न सही है। अमीर खुसरो का पूरा नाम बताइएगा। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल रईस खुसरो है या अब्दुल खालिक खुसरो है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि ये अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? खुसरो निजामुद्दीन। ये औलिया के शिष्य थे। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो पूरा नाम है ये। इनके गुरु का क्या नाम था? तो निजामुद्दीन औलियत। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इनके गुरु का नाम था। और ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। जो अमीर खुसरो है ना, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं पूरे नाम पे। अमीर खुसरो, ये बहुत प्रश्न फंसाता है। ये आया हुआ प्रश्न है दिल्ली केवी पीजीटी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, इनके गुरु हैं, और एक खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो। इन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ भी
लिखा है इन्होंने। पहेलियाँ और मुकरियाँ हम लोग पढ़े थे ना, एक थाल मोती से भरा, ये सब इनका पहेलियाँ ही हैं, पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। और इन्होंने, इनका ग्रंथ क्या है, खालिक बारी लिखा है। पहेलियाँ भी बहुत सारी लिखी हैं, मुकरियाँ भी लिखी हैं, दो सूखने और गज़ल भी लिखा है अमीर खुसरो ने। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक हैं, कौन है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या उदय नारायण तिवारी। तो ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये हो जाएगा उदय नारायण तिवारी का। किसका हो जाएगा? उदय नारायण तिवारी का हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी, उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन किए थे, या रामचंद्र शुक्ल किए थे, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या गणपत चंद्र गुप्त। किसने किया था सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन? तो ये डॉक्टर ग्रियर्सन है, डॉक्टर ग्रियर्सन। अच्छा, किस रूप में इनकी जो ये इनका ग्रंथ है किस रूप में छपा था ग्रियर्सन का? कौन सा है ग्रियर्सन का? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है ना इनका, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें इन्होंने कितने कवियों को रखा था अपने ग्रंथ में? तो 952 कवियों को। और ये ग्रंथ कब आया था ग्रियर्सन का? तो ये ग्रंथ आया था ग्रियर्सन का 1888 में। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण सबसे पहले ग्रियर्सन ने दिया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। और जो इनकी जो ये ग्रंथ था ना, इसका किस रूप में छपा था? पत्रिका के रूप में पहले था ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। नाम क्या था इनका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा था इनका ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1888 में। और इन्होंने कितने कवियों को शामिल किया था? तो 952 कवियों को शामिल किया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न का रचना काल, हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910 में। और ये हिंदी नवरत्न का रचना काल किसका है ये? तो ये मिश्र बंधु का है ना, मिश्र बंधुओं का है। हिंदी नवरत्न 1910 में किसका है? तो मिश्र बंधु का है। इसमें मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं मैं बार बार हर प्रश्न में बता रही हूँ कि ताकि याद हो जाए। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जब ऑप्शन में दे देता है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो कौन इसमें से नहीं है? तो कृष्ण नहीं है। कौन कौन है? गणेश श्याम सुख, गणेश श्याम सुख मिश्र बंधु में यही लोग हैं। आगे प्रश्न भी यही आ गया, प्रश्न भी यही आ गया कि मिश्र बंधु में कौन नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो ये जो है ना कृष्ण बिहारी नहीं है। कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी। ये कृष्ण बिहारी इसमें नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया था? आधुनिक काल को गद्य नाम किसने दिया था? शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या गणपत चंद्र गुप्त। तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम देने वाले विद्वान जो हैं ये कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य आधुनिक काल को गद्य नाम दिया था, गद्य काल नाम दिया था। और शुक्ल जी ही समस्त कालों को, जितने काल थे, 4 भागों में विभाजित कर और उसका दोहरा नामकरण किया था। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, दोहरा नामकरण किसने किया था? तो ये शुक्ल जी ही हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा
और पूर्व मध्यकाल को क्या कहा था? तो भक्ति काल कहा था। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा था? तो रीतिकाल नाम रखा था। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम रखा था। 1050 से 1375 संवत, ये वीर गाथा काल को रखते हैं ना, वीर गाथा काल को 1050 से 1375 संवत में। और ये मध्यकाल को क्या नाम दिए हैं? तो मध्यकाल को तो भक्ति काल नाम रखे हैं। आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? ये प्रश्न पीछे इनका बताया भी है, व्याख्या भी की है कि जो हिंदी शब्द सागर था ये शुक्ल जी ने भूमिका के रूप में लिखा था। पर किस शीर्षक से लिखा था पहले? तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक था। हिंदी साहित्य का विकास आया, उसके बाद इसको परिवर्तित किया, परिमार्जित किया और हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। और सबसे पहले ये हिंदी साहित्य का विकास था, इसको परिवर्तित और परिमार्जित करके किया है। आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो मिश्र बंधु का ग्रंथ है ना शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज में इन्होंने क्या किया था? महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और शिव सिंह सरोज जो है कितने भागों में है? तो शिव सिंह सरोज 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशन में आया? तो 1913 में, प्रथम 13 और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में आया। तो इसको हम बताए भी हैं थोड़ा सा ट्रिक लगा के। तो चतुर्थ 34 और 13 में 3 है तो 1903, ऐसे डेट याद हो जाएगा आप लोगों को भी। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? कथन देख लेते हैं क्या है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, या राम कुमार वर्मा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या बच्चन सिंह? तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। और ये भी झारखंड पीजीटी 2018 में प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के उद्भव, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो ये हो जाएंगे, कौन होगा इसमें? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, या राजा लक्ष्मण सिंह? तो इसमें हो जाएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। और ये लास्ट प्रश्न है आज हिंदी साहित्य इतिहास का, ये आज लास्ट प्रश्न है। देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय कब है? 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, या संवत 1900 से अब तक?
तो इसमें कौन सा सही होगा? भक्ति काल का समय, तो आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 संवत में माना है शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय। और आदिकाल का समय कब माना है? आदिकाल का समय शुक्ल जी ने, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है शुक्ल जी ने, और वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 ये वीरगाथा काल का समय है। और रीतिकाल का समय, रीतिकाल का समय कहाँ कौन सा है? तो 1700 से 1900 संवत में है, 1700 से 1900 ये रीतिकाल का समय है। और ये 1900 से अब तक तो नहीं है, 1984 तक ही माने हैं। 1900 से 1984 ये गद्य काल का समय है। कब का है? गद्य काल का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज हिंदी साहित्य के इतिहास की सारे प्रश्न खत्म हो गए और ये हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा हो गया। अब कल से आएगा आदिकाल पे प्रश्न आएंगे और हम इसी तरह हर टॉपिक को कवर करेंगे और आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम हर टॉपिक को कवर करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे, सभी को नमस्कार। अब अगली क्लास आएगी आदिकाल पे। धन्यवाद मित्रों।